हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी 2026। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इसका उद्देश्य उनके अदम्य साहस और राष्ट्र सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। 2021 में उनकी जयंती 125वीं जयंती पर इस दिवस की घोषणा की गई थी, जो युवाओं को प्रेरित करता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है कि एसएससी सीजन 2021 में पूछा गया कि स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में एसएससी सीजन में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आवश्यकताओं के तहत हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कतर लंबे समय से भारत का शीर्ष एलएनजी आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका तेजी से उभरकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों से आयात बढ़ाकर अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन निवेश और विनिर्माण क्षमता के आधार पर जारी किए गए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत 11 एशियाई देशों की सूची में 6वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट हांगकांग स्थित परामर्श फर्म डेजन सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी की गई है। भारत कार्यबल किस मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण समग्र रैंकिंग में पीछे है। शीर्ष देशों में से इस सूचकांक में चीन पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि मलेशिया ने वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। पैरामीटर्स यह इंडेक्स 8 मुख्य स्तंभों और 43 उप मापदंडों के आधार पर विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक को मापता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की स्थिति और विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियों का विश्लेषण करें। एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के मुख्य कारक क्या थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल, जिन्होंने हाल ही में 35 वर्ष की आयु में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल ने हाल ही में खेल के प्रति अपनी लंबी प्रतिबद्धता के बाद 35 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की है। वे ओलंपिक पदक 2012 लंदन जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न, लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ मिलकर भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। यह परियोजना जयपुर के पास विकसित की जाएगी, जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखेगी। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, सतत परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और पैदल चलने के अनुकूल बुनियादी ढांचों पर सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हाल ही में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी,
राजस्थान में। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह कदम यहाँ के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और तेंदुए, लेपर्ड, भेड़ियों जैसे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाया गया है। यह अभ्यारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में फैला हुआ है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है जो कि RAS प्री 2021 में पूछा गया। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला भारत EU शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत UAE शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में प्रस्तावित है। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस मुक्त व्यापार समझौते, FTA, हरित ऊर्जा परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर होगा। यह शिखर सम्मेलन दोनों वैश्विक शक्तियों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC के मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, 2030 से 2031 तक। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना APY को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों को लक्षित करती है जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आते हैं, ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिल सके। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, UPSC प्रीलिम्स से पूछा गया। अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की सीमा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला डाक सेंचुरी प्रारंभ किया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड सरकार ने राजधानी रांची में राज्य का पहला डाक सेंचुरी प्रारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आवारा कुत्तों के कारण होने वाली समस्याओं को कम करना, उनका बंध्याकरण, टीकाकरण और बीमार कुत्तों को आश्रय प्रदान करना है। यह कदम मानव पशु संघर्ष को नियंत्रित करने की दिशा में एक पशु अनुकूल पहल है। इस प्रश्न से संबंधित JPSC में पूछा गया प्रश्न, झारखंड के किस जिले में आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए नई पहल शुरू की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में एक नई पहल के तहत भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र निम्न में से किस शहर में खोला गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, पटना। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। यह केंद्र प्रजनन, स्वास्थ्य, निसंतानता के उपचार और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों जैसे IVF और ART पर अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाना है। BPSC में पूछा गया प्रश्न, बिहार के किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा से जुड़े अधिकारी मुआन पुई सायावी को हाल ही में किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय विदेश सेवा IFS की वरिष्ठ अधिकारी मुआन पुई सायावी को न्यूजीलैंड में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, SSC सीजल में पूछा गया, राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त होने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार की दिशा में हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान।
इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान में प्रशासनिक सुधार और राजभवन को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से राज्यपाल आवास राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। यह निर्णय शासन में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। अब राज्य के नागरिक जन भवन के माध्यम से अपनी समस्याओं को अधिक सुगमता से राज्यपाल के समक्ष रख सकेंगे। इस प्रश्न से संबंधित एसएससी सीजन में पूछा गया प्रश्न, दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता 19वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2026 की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में की गई? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन जी, असम में। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 19वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे संतोष ट्रॉफी 2026 के रूप में जाना जाता है, की शुरुआत असम में की गई है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज मैच असम के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख अंतरराज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो फुटबॉल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करती है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछे गए, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आज के करंट अफेयर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।